नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन का एक गूढ़ सत्य है। ब्रह्मांड कभी मौन नहीं रहता। वो निरंतर संकेत देता है, अवसरों के रूप में, संयोगों के रूप में और कभी कभी अप्रत्याशित झंकार की तरह आपके जीवन द्वार पर दस्तक देकर। प्रश्न ये नहीं कि भाग्य आपके पक्ष में कब खड़ा होगा। प्रश्न ये है कि क्या आप उस क्षण को सुन पाने की परिपक्वता रखते हैं जब नियति पहली बार धीरे से अपना परिचय देती है। महान दार्शनिकों ने कहा है कि ब्रह्मांड का उपहार उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर शांति, धैर्य और सजगता का वो स्थान निर्मित कर लेते हैं जहां संभावनाएं आकार लेती हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ वर्ष केवल समय का प्रवाह नहीं होते, वे जीवन की दिशा और गंतव्य दोनों को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं। वर्ष 2026 विशेष रूप से मेष राशि के जातकों हेतु ऐसा ही एक परिवर्तनकारी और निर्णायक कालखंड बनकर उभर रहा है। यदि पिछले वर्षों में आपने संघर्ष, देरी और अवरोधों की कड़ी परीक्षा का सामना किया है, यदि आपको लगा कि परिश्रम प्रचुर है किंतु फल अभी भी दूर खड़ा प्रतीत होता है, तो यह विश्लेषण आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता और एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गहराई से समझेंगे राशि चक्र की प्रथम राशि, अग्नि तत्व की गतिशील और अग्रणी मेष राशि के लिए वर्ष 2026 के विस्तृत ज्योतिषीय संकेतों को। उपलब्ध ज्योतिषीय आंकड़े एक दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग की ओर संकेत कर रहे हैं। एक ओर शनि की 7.5 का तपाया हुआ प्रभाव है जो धैर्य, अनुशासन और आत्म परीक्षण की मांग करेगा, तो दूसरी ओर 12 वर्षों बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में उच्च के होकर असाधारण विस्तार और उन्नति का संकेत दे रहे हैं। इसी बीच राहु लाभ स्थान में सक्रिय रहकर परिस्थितियों में तीव्र, अप्रत्याशित और लाभकारी मोड़ लाने के लिए तत्पर हैं। आज हम कल्पना नहीं बल्कि तथ्यों और गणनाओं पर आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक की संपूर्ण ज्योतिषीय यात्रा। कब धनागमन के अवसर प्रबल होंगे, किस समय संपत्ति से संबंधित निर्णय सर्वोत्तम फल देंगे और वर्ष के वे 3 संवेदनशील महीने कौन से होंगे जब आपको अपने संबंधों की रक्षा अत्यंत सावधानी से करनी होगी। ये चर्चा विस्तृत होगी क्योंकि विषय आपका संपूर्ण वर्ष है। अतः मैं सुझाव दूंगा कि कुछ समय के लिए सभी विकर्षणों को विराम दें। एक डायरी और पेन साथ रखें क्योंकि आज हम आपके आने वाले भविष्य का क्रमबद्ध विश्लेषण करने जा रहे हैं। गहरी सांस लें और आरंभ करते हैं 2026 का ये व्यापक ज्योतिषीय महाविश्लेषण। 2026 का हिंदू नववर्ष 19 मार्च गुरुवार के शुभ प्रभात से आरंभ हो रहा है, वो दिन जो स्वयं ब्रह्मांडीय गुरु बृहस्पति के अधीन है। अतः इस वर्ष का राजा भी देवगुरु बृहस्पति ही माने जाएंगे। आगे 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिवस का स्वामी मंगलवार होगा और इस प्रकार इस वर्ष के मंत्री मंगल ग्रह होंगे। ये संयोग गहन संकेत देता है। राजा ज्ञान है, मंत्री कर्म है और आप स्वयं मेष राशि जातक हैं जिनके स्वामी मंगल है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि आने वाला वर्ष आपकी बुद्धि और आपके पुरुषार्थ दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठा देगा। ये वर्ष निष्क्रियता का नहीं बल्कि संकल्प और क्रियाशीलता का वर्ष है, उनके लिए जो केवल सोचते नहीं बल्कि चलकर अपने मार्ग स्वयं बनाते हैं। यदि 2026 के वर्षांक का योग देखा जाए 2 + 0 + 2 + 6, तो परिणाम 10 अर्थात 1 आता है जो सूर्य का अंक है। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव बुद्धि, संतति, पूर्व जन्म के संस्कार और सट्टा अथवा आकस्मिक लाभ का प्रतिनिधि है। अतः यह संकेत स्पष्ट है कि 2026 में आपकी मानसिक तीक्ष्णता अपने उत्कर्ष पर होगी। विद्यार्थी, विचार आधारित व्यवसाय करने वाले तथा ज्ञान के माध्यम से धन अर्जित करने वाले सभी जातकों के लिए ये वर्ष वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष का एक अत्यंत प्रभावी तत्व राहु की स्थिति है। राहु पूरे वर्ष नवंबर तक आपके लाभ भाव कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। साथ ही उनका गोचर शतभिषा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब राहु 11वें भाव में अपने प्रिय नक्षत्रों में स्थित होते हैं तो वे स्वयंभू रूप धारण करते हैं। इस अवस्था में वे कूटनीतिक लाभ, रणनीतिक सफलता और अप्रत्याशित धन की प्राप्ति का संकेत देते हैं।
इस वर्ष आपकी आय परिश्रम की बजाय बुद्धि, नेटवर्किंग और परिस्थिति सम्मत उपायों से अधिक बढ़ेगी। यह अकस्मात लाभ का प्रबल योग है। परंतु इस चित्र का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव संपूर्ण वर्ष आपके 12वें भाव मीन राशि में स्थित रहेंगे। ये मेष राशि पर 7.5 का प्रथम चरण है। 12वां भाव व्यय, विदेश और अध्यात्म का प्रतीक है। शनि यहां बैठकर सुनिश्चित करेंगे कि राहु द्वारा प्रदत्त धन निर्बाध न रहे। व्यय बढ़ेंगे, संभवतः निद्रा में विघ्न भी होगा। किंतु जो जातक विदेश गमन की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए शनि इस वर्ष पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे। एक ऐसा दुर्लभ अवसर जब कर्म का देवता मार्ग खोल देता है। 2 जून 2026 को बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे उच्चस्थ होते हैं। इस गोचर से हंस महापुरुष राजयोग निर्मित होगा, जो 12 वर्षों बाद पुनः घटित हो रहा है। चौथा भाव सुख, मात्र अनुग्रह, भूमि और संपत्ति का सूचक है। अतः वर्ष का उत्तरार्ध आपको स्थिरता, शांति, ऐश्वर्य और गहन संतोष प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस वर्ष की व्यापक रूपरेखा स्पष्ट है। आरंभ संघर्ष और गतिशीलता से भरा होगा, परंतु समापन स्वराज्य, स्थिरता और प्रतिष्ठा के साथ होगा, जैसे कोई राजा अपनी ही निर्मित शरण में लौटता है। अब हम इस वर्ष के प्रत्येक आयाम, धन, करियर, स्वास्थ्य, संबंध, अवसर और चुनौतियों को तिथियों और ग्रहों के सूक्ष्म संदर्भों के साथ विस्तृत रूप से व्याख्यायित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। 2026 करियर के लिहाज से एक ब्लॉकबस्टर साल है, लेकिन इसमें कई पड़ाव हैं। साल की शुरुआत ऐसी होगी जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। हमारे डेटा के अनुसार 14 जनवरी से 6 फरवरी के बीच बहुत सारे ग्रह आपके 10वें भाव में जमा हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 जनवरी को आपके राशि स्वामी मंगल 10वें घर में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। यहां बन रहा है रोचक महापुरुष योग। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अगर आप पिछले साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो जनवरी फरवरी में आपको वो लेटर मिल जाएगा। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद रिज्यूमे भेजें। इंटरव्यू में आपकी आवाज में वो दम होगा कि सामने वाला ना नहीं कह पाएगा। खास तौर पर अगर आप पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग या स्पोर्ट्स में हैं तो ये समय आपको स्टार बना देगा। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री शनि 12वें भाव में है। ये पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह चेष्टा बल के साथ पुराने मुद्दों को सुलझाता है। अगर कोई पुराना लीगल केस या ऑफिस की राजनीति आपको परेशान कर रही थी तो जुलाई के बाद फैसला आपके हक में आएगा। साल के अंत में 5 दिसंबर को राहु 10वें भाव में आ जाएंगे। राहु 10वें भाव में व्यक्ति को वर्कहॉलिक बना देता है। आपके अंदर दुनिया जीतने का जुनून आ जाएगा। आप अपने करियर के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होंगे। यह करियर की ऊंचाई के लिए अच्छा है, लेकिन परिवार के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार सबको होता है, पैसा। मेष राशि वालों, डेटा का विश्लेषण करने पर एक ही वाक्य निकलता है, पैसा हर दिशा से आएगा। आइए इसे समझते हैं। राहु 11वें घर में है। 11वां घर यानी लाभ, और राहु यानी छप्पर फाड़ के। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच सूर्य और मंगल 11वें भाव में गोचर करेंगे। नोट कर लीजिए इस तारीख को। ये वो समय है जब इनकम बूम आएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। अगर आपने किसी को उधार दिया था वो वापस आएगा। इंश्योरेंस का कोई पुराना क्लेम पास हो सकता है। और जैसा मैंने पहले बताया, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। धनिष्ठा के स्वामी मंगल हैं। इसका मतलब है अचानक लाभ, लॉटरी, शेयर बाजार या कोई ऐसी डील जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, वो अचानक आपको बड़ा मुनाफा दे जाएगी। डेटा कहता है कि ये साल छुपे हुए धन या अनअकाउंटेड वेल्थ के उजागर होने का भी है। लेकिन यहां एक पेच है। शनि 12वें घर में है। शनि जज है। राहु पैसा तो देगा, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया तो शनि 12वें घर यानी कोर्ट कचहरी के रास्ते उसे वापस ले लेंगे। इसलिए 2026 का वित्तीय मंत्र है, कमाओ खूब लेकिन नीति के साथ। जून 2 के बाद क्या बदलेगा? जब 2 जून को गुरु चौथे भाव में आएंगे तो वो अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। ये बहुत बड़ी राहत है। गुरु आपके खर्चों को इन्वेस्टमेंट में बदल देंगे। अब आपका पैसा
दवाइयों या फालतू चीज़ों पर खर्च नहीं होगा, बल्कि ज़मीन जायदाद में लगेगा। अब बात करते हैं आपके सपनों के घर की। क्या 2026 में आप अपना घर ले पाएंगे? जवाब है हाँ, लेकिन कब? ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। सावधान। साल की शुरुआत में, विशेषकर 2 अप्रैल तक, मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल गलत है। डेटा साफ कहता है कि विवाद होने का बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आप इस समय कोई डील करते हैं तो कागजों में गड़बड़ी हो सकती है, या भाइयों के साथ संपत्ति को लेकर झगड़ा हो सकता है। यहां तक कि घर में क्लेश का वातावरण भी रह सकता है। तो अप्रैल तक अपने पैसे को होल्ड करें। लेकिन जैसे ही 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, हंस योग सक्रिय हो जाएगा। यह आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय है। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो नींव रखने का यही समय है। अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जून के बाद खरीदें। उच्च के गुरु माता के स्वास्थ्य में भी चमत्कारिक सुधार करेंगे। घर का माहौल, जो साल की शुरुआत में तनावपूर्ण था, जून के बाद मंदिर जैसा शांत और पवित्र हो जाएगा। रिश्तों की बात करें तो 2026 एक रोलर कोस्टर राइड है। हमें यहां बहुत ही व्यावहारिक होने की जरूरत है। यह साल का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, 2 अप्रैल से 20 जून तक। डेटा के अनुसार इस समय मंगल 12वें भाव में राहु के प्रभाव में होंगे और वहां से उनकी 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। ज्योतिष में इसे पिशाच योग जैसा प्रभाव माना गया है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह समय गलत फहमियों का है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द एक बड़ा रूप ले सकता है। डेटा में स्पष्ट लिखा है कि तलाक या अलगाव का खतरा ज्यादा है। इसलिए सलाह यही है कि इस दौरान अगर झगड़ा हो तो शांत रहें। कोई भी बड़ा फैसला जैसे घर छोड़ना या लीगल नोटिस भेजना 20 जून तक टाल दें। यह ग्रहों का खेल है जो जून के बाद शांत हो जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो केतु पूरे साल आपके 5वें भाव में है। केतु विच्छेद का ग्रह है। आप अपने प्रेमी के साथ होकर भी अकेला महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है। अच्छी खबर यह है कि 16 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच मंगल 5वें भाव को देखेंगे। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो लव मैरिज का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। मंगल आपको हिम्मत देगा। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो 2 सितंबर से 3 अक्टूबर का समय नोट करें। इस समय शुक्र आपके 7वें भाव में अपनी ही राशि में होंगे। यह शादी पक्की होने का सबसे प्रबल योग है। साथ ही 2 जून के बाद गुरु की दृष्टि भी 7वें घर पर पड़ने लगेगी, जो रिश्तों में पवित्रता और स्थिरता लाएगी। दोस्तों, एक घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसे संभालने वाली गृह लक्ष्मी खुश ना हो। अब मैं खास तौर पर अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो हाउसवाइफ हैं। आप घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर भी। आइए देखते हैं कि 2026 में ग्रहों की चाल आपके किचन, आपकी बचत और आपके मान सम्मान पर क्या असर डालने वाली है। सबसे पहले आपके मान सम्मान की बात करते हैं। देखिए, साल का पहला हिस्सा यानी जनवरी से मई थोड़ा भाग दौड़ वाला रहेगा। काम का बोझ बहुत ज्यादा होगा और शायद आपको लगेगा कि परिवार आपके त्याग को समझ नहीं रहा है। लेकिन 2 जून का इंतजार करें। जैसे ही गुरु आपके चौथे भाव में उच्च के होंगे, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। 2 जून के बाद परिवार में आपकी बात को वजन मिलेगा। अगर घर में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा तो वो आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। ये समय है जब आप अपने किचन को रिनोवेट करवा सकती हैं या घर के लिए कोई महंगा गैजेट खरीद सकती हैं। गुरु आपको रानी जैसा सुख देंगे। अब बात करते हैं आपकी गुप्त बचत की। राहु 11वें घर में है। यह हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। राहु अचानक लाभ का कारक है। इस साल आपकी पर्सनल सेविंग्स, यानी जिसे हम स्त्री धन या गुल्लक कहते हैं, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई किटी चलाती हैं या घर से कोई छोटा बिजनेस करती हैं तो अगस्त से नवंबर के बीच आपको उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप अपने पति या बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट दे सकेंगी। लेकिन थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। 2 अप्रैल से 20 जून के बीच मंगल की दृष्टि घर के माहौल को गर्म कर सकती है। इस दौरान सास ससुर या पति के साथ छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो सकती है। आपको लगेगा कि सब आपके खिलाफ है। सलाह यही है कि इस 2.5 महीने के दौरान मौन को अपना हथियार बनाएं। बहस न करें। जून के बाद सब अपने आप आपकी तारीफ करेंगे
और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शनि 12वें भाव में है, इसका सीधा असर आपके पैरों और कमर पर पड़ेगा। आप पूरे दिन खड़े होकर काम करती हैं, इसलिए पैरों में दर्द या वेरिकोस वेन्स की समस्या हो सकती है। साल भर अपनी नींद से समझौता न करें। काम जरूरी है, लेकिन आराम उससे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सबकी सेहत की। जान है तो जहान है। मेष राशि वालों, साढ़े साथी चल रही है, इसे भूलना नहीं है। केतु 5वें भाव में है और लग्न को देख रहे हैं। केतु देता है अनजाना डर। आपको लगेगा कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन टेस्ट सब नॉर्मल आएंगे। ये मानसिक वहम ज्यादा होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच या इन्फेक्शन साल भर परेशान कर सकती हैं। वहीं शनि 12वें भाव में है, जो पैरों का कारक है। विशेषकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच जब शनि वक्री होंगे, आपको अपने पैरों और घुटनों का ख्याल रखना है। नींद न आना एक बड़ी समस्या हो सकती है। राहत की बात यह है कि 14 अप्रैल से 15 मई के बीच जब सूर्य आपकी राशि में उच्च के होंगे, तब आपकी इम्यूनिटी बहुत शानदार होगी। आप अंदर से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। आइए अब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालते हैं, ताकि आप कुछ भी भूले नहीं। 2026 की कहानी 3 लाइनों में ये है। शुरुआत में करियर में बम्पर सफलता और पैसों की बारिश। मध्य में यानी अप्रैल से जून तक रिश्तों और प्रॉपर्टी के लिए डेंजर जोन, यहां संभल कर चलना है। और अंत में जून से दिसंबर तक गुरु की कृपा, घर का सुख और जीवन में स्थिरता। कुछ बहुत जरूरी तारीखें अपनी डायरी में लिख लें। 14 जनवरी से 6 फरवरी करियर के लिए साल का सबसे बेस्ट टाइम है। 13 फरवरी से 15 मार्च पैसों की आवक का सबसे बड़ा समय है। 2 अप्रैल से 20 जून वार्निंग पीरियड है, रिश्तों में झगड़े और प्रॉपर्टी विवाद से बचें। 2 जून गेम चेंजर दिन है, गुरु का उच्च होना, यहां से सुख के दिन शुरू। और 27 जुलाई से 11 दिसंबर शनि वक्री रहेंगे। ये विदेश यात्रा के योग और कोर्ट केस में जीत का समय है। सबसे बड़ी सावधानी, इस साल राहु आपको लालच देगा। अप्रैल से जून के बीच कोई भी आपको रातों रात अमीर बनने की स्कीम बताए तो दूर रहें। शनि 12वें भाव में है, अगर स्कैम में फंसे तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन उपाय वो छतरी हैं जो बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपको भीगने से बचा सकते हैं। 2026 के ग्रहों को संतुलित करने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने हैं। उपाय नंबर 1, शनि की शांति के लिए। चूंकि 7.5 का पहला चरण है और शनि 12वें भाव में है, हर शनिवार को नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक विशेष उपाय, पीपल का पेड़ लगाना। इस साल किसी पार्क या मंदिर में एक पीपल का पौधा लगाएं और उसे हर शनिवार पानी दें। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा, आपकी समस्याएं घटती जाएंगी। ये शनि और गुरु दोनों को बैलेंस करता है। उपाय नंबर 2, मानसिक शांति के लिए। केतु के डर और राहु के भ्रम को मिटाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। रोजाना सुबह या शाम को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन को पिशाच योग के बुरे प्रभावों से बचाएगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। उपाय नंबर 3, गुरु का आशीर्वाद। 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के होंगे, तो उनकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए हर गुरुवार को किसी गरीब या जरूरतमंद को पीली वस्तु जैसे केले, चने की दाल या बेसन के लड्डू का दान करें। इससे आपके घर में बरकत रहेगी और प्रॉपर्टी से जुड़े काम बिना रुकावट के होंगे। और एक गोल्डन रूल, 2026 में अनुशासन आपका सबसे बड़ा मित्र है। शनि 12वें भाव में आलसी लोगों को पसंद नहीं करते। सुबह जल्दी उठें और अपने काम में ईमानदारी रखें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का 2026 का संपूर्ण लेखा जोखा। देखिए, जीवन सीधा नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। 2026 में चुनौतियां हैं, 7.5 है, राहु का भ्रम है, लेकिन आपके पास उससे कहीं बड़ी ताकत है। आपके पास उच्च के गुरु का आशीर्वाद है। आपके पास 11वें घर के राहु का खजाना है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास मेष राशि की अदम्य इच्छा शक्ति है। काल इस साल आपका रक्षक बनकर खड़ा है। बस
आपको अप्रैल से जून के उस तूफान को समझदारी से पार करना है। अगर आपने वो समय निकाल लिया तो यकीन मानिए, साल का अंत होते होते आप एक बिल्कुल नए और बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे। मेरी प्रार्थना है कि 2026 आपके जीवन में वो सब कुछ लेकर आए जिसके आप हकदार हैं। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारी मेहनत का फल है। इसे अपने मेष राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और सच्चे वीडियो लाते रहते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।